morning, good afternoon and good evening. Welcome to another episode of Arise and Shine. हमें उम्मीद है आप ठीक होंगे. मैं हमेशा ये कहती हूँ क्योंकि हमें पता है आप हमें देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं और अब तक जितना हमने पढ़ा है हमारा ईमान है कि खुदा आपको विजडम भी देगा ताकि आप उसको सीखें, उसको प्रैक्टिस करें. बिकॉज़ पर्पस हमारा यही है दैट यू लर्न इंग्लिश. हम अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रहे हैं. मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. हमने अपनी एपिसोड्स में आपको साथ साथ बेसिक इंग्लिश की चीज़ें, जिस तरह हमने शुरू किया था डेज़ के नेम से, फिर हमने बात की थी मंथ्स के नेम्स क्या होते हैं, साथ साथ हम आपको बाइबल बुक्स जो हैं उनके नेम्स भी इंग्लिश में सिखा रहे हैं ताकि हर कोई, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, हर किसी के लिए यूज़फुल चीज़ें होती हैं और हम चाहते हैं दैट यू लर्न देम. क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई बात करते हैं या आप कोई डेज़ या कोई वीक या कोई मंथ इंग्लिश में कैसे उन्हें बोलते हैं, जनरल चीज़ें भी हम आपको सिखा रहे हैं. हमने लास्ट एपिसोड में आपको कराए थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम और मैंने तब आपसे कहा था कि बेसिक चीज़ें जो हम घरों में यूज़ करते हैं, सब्जियां होती हैं, वो हमने की थी. एक चीज़ जो मैं लास्ट टाइम बताना भूल गई थी, हमने लहसुन को कहा था, क्या नाम था उसका? गार्लिक. लहसुन आप आम यूज़ करते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक. एक चीज़ जो नहीं मैंने बताई थी वो है अदरक. ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इसको प्रोनाउंस करते हैं हम जिंजर. जिंजर. अगर आप कभी किसी स्टोर पर जाएं टू बाय द पेस्ट, मिनका पेस्ट मिलता है, उस पर लिखा होता है गार्लिक पेस्ट या गार्लिक जिंजर पेस्ट. इसका मतलब होता है या तो लहसुन का पेस्ट अगर आप लेने जाएं, वो आम इतनी बॉटल्स होती हैं जिनमें पेस्ट होता है, तो ये वर्ड्स उसके ऊपर लिखे होते हैं. अगर आप देखें या नोट करें तो गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, जिंजर अदरक को कहते हैं. सो दैट इज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट का मतलब है नहीं लहसुन अदरक का पेस्ट. अगर आप लिखा देखें बॉटल्स के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम जिंजर मैंने नहीं बताया था तो मैंने कहा मैं रिपीट कर दूँ. और भी हमने वेजिटेबल्स की थी. कोई मुझे नाम बताएगा? चले एक पूछती हूँ. बैंगन का क्या नाम मैंने बताया था, किसको याद? ब्रिंजल. गुड. BRINJAL. यानी ये इसकी इंग्लिश थी. मैंने कहा था इसके अलावा भी इसका एक नाम है ब्रिंजल के अलावा, एग प्लांट. दो नेम्स थे मैंने आपको बताए. ब्रिंजल तो कहते हैं लेकिन इसके साथ इसको एग प्लांट भी कहा जाता है. इसी तरह और भी लेडीज़ फिंगर हमने किया था, भिंडी को कहते हैं. क्लस्टर बीन्स थे, वो फलियाँ. जुकीनी था, लौकी की इंग्लिश थी. ये सारी हमने आपको कराई थी लास्ट एपिसोड में, जिसमें हमने आपको सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नेम भी हमने किए थे. ओके, आज हम डायरेक्टली प्रोनाउन पे जाएंगे जहाँ पे हमने स्टॉप किया था. प्रोनाउन था क्या, मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द इंट्रोडक्शन. प्रोनाउन में हमने बात की थी कि सब्जेक्ट की जगह आप एक वर्ड यूज़ करते हैं जो उसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है, मतलब उसी के बारे में होता है, लेकिन आप बार बार नाउन वर्ड नहीं लगाते हैं. जिस तरह हमने बात की थी कि सारा, या हमने कोई वर्ड दिया था कि सारा इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ गोइंग अर्ली, शी इज़ गेटिंग अप अर्ली. अब जो शी है वर्ड, वो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन की हमने बात की थी. हमने प्रोनाउन की क्योंकि टाइप्स शुरू की थी, तो पहली टाइप जो हमने की थी वो थी सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन में हमने कहा था कि जो मेन नाउन होता है, यानी मेन सब्जेक्ट, सेंटेंस तीन चीज़ों से बनता है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. आज हम एपिसोड के एंड में इसके प्रोनाउन के बाद या आज या नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको वो भी करवाऊंगी. लेट्स सी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं आज भी शुरू करवा दूंगी आपको, जिसमें हम सब्जेक्ट की बात करेंगे कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है. क्योंकि हमने थोड़ा सा, मैंने आपको बताया भी था व्हेन वी डिस्कस दिस, कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं कि एक किसी लड़की का नाम मैंने लिखा था कि सारा अगर जाती है, स्कूल जाती है, वो सुबह जल्दी उठती है, वो बस पर जाती है. अब देखें, उर्दू में मैं बार बार सारा नहीं कह रही हूँ, मैं आगे से कह रही हूँ वो जल्दी जाती थी, वो बस पर जाती है. इंग्लिश में मैं इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करूँगी क्या है? शी. यानी सारा गेट्स अप, सारा गोज़ टू स्कूल, सारा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सारा गोज़ बाय बस. अब मैं बार बार सारा की जगह सारा नहीं करूँगी तो मैं क्या लगाऊंगी? शी. यानी सारा गोज़ टू स्कूल, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी गोज़ टू स्कूल बाय बस. तो यानी इस सब्जेक्ट क्या था? सारा. अब उसकी जगह मैंने, ये तो सब्जेक्ट था, उसकी जगह जो मैंने प्रोनाउन यूज़ किया वो क्या है? शी. यानी मैं बार बार सेंटेंस में सारा का नेम नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं अब उसकी जगह एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं अपने उस डिस्क्रिप्शन को कंटिन्यू कर सकूँ. यानी अगर मैंने एक्सप्लेन करना है या उसके बारे में बार बार बात करनी है तो मैं वही नेम बार बार यूज़ नहीं करूँगी. अब मैं उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करूँगी, बिकॉज प्रोनाउन का मतलब ये है कि नाउन की प्लेस पे मैंने एक वर्ड लगा दिया. अगर इसकी जगह मैं लिखती हूँ जॉन, like John is working in a mall, he works at night.
अब इसका मतलब क्या है, यानी जॉन जो है वो किसी मॉल में काम करता है और वो रात को जाता है, ठीक है, सो ही वर्क्स एट नाइट। अब मैंने सेकंड सेंटेंस में जॉन की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है? यस, क्योंकि लड़का है ना, उसकी जगह जो प्रोनाउन मैंने लगाया है वो है ही, क्योंकि ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? जॉन वर्क्स इन अ मॉल। शॉपिंग मॉल्स होते हैं ना, जैसे किसी मॉल में वर्क करते हैं, नहीं जॉन कहाँ काम करता है? मॉल में। मॉल में काम करता है, तो जॉन क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही? सेंटेंस इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? यानी आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इट कैन बी अ नाउन, इट कैन बी अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब इसी के बारे में अगर मैंने दोबारा से एक सेंटेंस लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? ही वर्क्स एट नाइट, यानी वो रात को काम करता है। अब दोबारा भी मैं जॉन की ही बात कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने क्या किया है? जॉन की जगह कौन सा प्रोनाउन लगाया है? ही, क्योंकि जॉन, ठीक है, मैंने पहले बताया कि जॉन काम करता है मॉल में, वो रात को काम करता है। दैट मीन्स ही, इंग्लिश में मैं इसको कैसे बोलूँगी? ही वर्क्स एट नाइट। क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह मैं प्रोनाउन लगा रही हूँ, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगी? सब्जेक्ट प्रोनाउन। शी भी सब्जेक्ट की जगह वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगी? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये है पहली टाइप। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपसे कहा सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसकी तरफ भी हम आएंगे राइट आफ्टर दिस। मैं आपको करवाऊंगी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और एज वेल एज प्रेडिकेट, बिकॉज एक सेंटेंस के अंदर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्योंकि इसके बाद जो प्रोनाउन की टाइप है वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दिस इज द सेकेंड टाइप। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन करवाने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट बता दूं क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो। वर्ब क्या है? वर्क। जिस तरह ही थ्रू अ बॉल, यानी उसने बॉल फेंकी। लड़के की बात हो रही है, बिकॉज ही क्या है? लड़के को का प्रोनाउन है, ठीक है, ही। यानी उसने बॉल फेंकी। थ्री मैंने इसलिए किया, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, विल कम टू दैट ऑल्सो लेटर। अच्छा, उसने बॉल फेंकी। थ्रू क्या है? कोई काम है, ठीक है, बॉल को फेंकना काम है, दिस इज कॉल्ड वर्ब। और ये क्या है? प्रोनाउन। इसकी जगह आप नाम भी लिख सकते हैं, जॉन थ्रू अ बॉल, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और एक्चुअली ही इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट, लेकिन ये कौन सा सब्जेक्ट है? आई मीन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी जो हमने किया, दिस इज सब्जेक्ट, ही है तो प्रोनाउन, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ये क्या एक्ट कर रहा है? एज सब्जेक्ट। बॉल किसने फेंकी है? जॉन ने, सो ही मैंने उसकी जगह लगाया है। तो ये बात, ये सेंटेंस किसके बारे में है? जॉन के बारे में ना, क्योंकि उसने बॉल फेंकी है। बॉल को फेंकना इज एन एक्शन या कोई काम, ठीक है। और क्या फेंका है? बॉल, यानी काम किस पर हुआ है? हिट किसको किया गया है? बॉल को। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर एक्शन हुआ है, जिस पर आप काम कर रहे हैं। यानी बॉल फेंकी है, तो बॉल, उसने बॉल किस फेंका? क्या है? बॉल। सो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल। अब मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ, आई लव चॉकलेट्स। आई क्या है? अपनी बात कर रही ना मैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? यस, बिकॉज मैं अपनी बात कर रही हूँ, दिस इज सब्जेक्ट। मैं अब इनिशियल्स लिखूंगी, ओके। सब्जेक्ट का इनिशियल मैं एस लिखूंगी ताकि आपको पता रहे कि मैं क्यों लिख रही हूँ। इसकी जगह मैं एस यूज़ करूँगी, ऑब्जेक्ट के लिए ओ यूज़ करूँगी, ओ, और वर्ब के लिए वी। दिस वी कॉल्स एन इनिशियल्स, यानी आप किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं इनिशियल। मैंने शायद पहले भी बताया था आपको, बट आई रिपीट इट अगेन, ओके। इस सेंटेंस में मैं क्या हूँ? मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, ये मेरे बारे में है, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। लव चॉकलेट, यानी मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट या आई लव चॉकलेट। तो मैं बात कर रही हूँ कि मुझे पसंद है, तो लव यहाँ पर क्या है? वर्ब है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है एक्शन का मतलब है कि कोई चल के जा रहा है कहीं या कोई भाग के जा रहा है। दिस इज़ नॉट ओनली एक्शन। एक्शन जो आप, थिंकिंग इज़ ऑल्सो एन एक्शन। आई एम थिंकिंग टू गेट द बुक, थिंकिंग इज़ एन एक्शन। कुछ सोचना या कुछ पसंद करना, दैट इज़, अगर मैं यहाँ लाइक भी लिख दूँगी वो भी वर्ब होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे लव, आई लव चॉकलेट यानी मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है चॉकलेट, सो आई लाइक चॉकलेट या आई लव चॉकलेट। तो आप यहाँ पर लव यूज़ हो रहा है एज वर्ब, और बात किसकी यानी एक्शन किस पे हो रहा है, पसंद क्या है, चॉकलेट, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यानी इस तरह से भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनमें आपके पास ऐसे भी सेंटेंसेस हो जिसमें कोई काम इस तरह से किया जा रहा है जो पसंद करना, या शी इज़ लुकिंग एट द बॉल यानी वो बॉल की तरफ देख रही है। तो अब शी क्या है यहाँ पर, लड़की जो है वो सब्जेक्ट है, शी, बिकॉज ये इसके बारे में है ना। नाउ शी इज़, चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ, शी इज़ लुकिंग एट द बॉल। अब ये जो शी है दिस इज सब्जेक्ट, क्योंकि वो देख रही है, राइट, किसी लड़की की बात हो रही है और वो देख रही है किसकी तरफ, बॉल की तरफ। देखना जो है लुक, वो क्या होगा, वर्ब, ठीक है, बिकॉज लुकिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, कुछ भी ऐसा एक्शन वर्ब, वो जो भी एक्शन है उसको आप क्या कहेंगे, वर्ब। तो यहाँ पर लुक क्या है, वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल, ठीक है। द बॉल पूरा भी हो सकता है इसके साथ, द बॉल इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बॉल की बात हो रही है, यानी वो देख किसकी तरफ रही है, बॉल की तरफ, तो किस एक्शन किस पर हो रहा है, बॉल पर, ठीक है। सो बॉल इज द ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो सिर्फ अभी मैंने आपको आइडिया दिया, बट विल कम टू मोर डिटेल, ताकि इसके नेक्स्ट प्रोनाउन जो हमने करना है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मेरे से निकल गया मेरे, चलो खैर। ओके, अब सेकेंड टाइप मैंने आपसे कही थी, सेकेंड टाइप है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये अभी क्योंकि प्रोनाउन की टाइप्स कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी और भी होती हैं, लेकिन मैं आपको वो बेसिक कराऊंगी जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वाइल स्पीकिंग लर्निंग इंग्लिश, तो हम वही वाली करेंगे। सेकेंड वाली टाइप है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पहले तो हमने सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन लगाया था ना, अब हम जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जगह प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब था कि जो सब्जेक्ट है उसकी जगह मैंने एक वर्ड यूज़ किया है जिसको आप कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। उसमें ही था, शी था, देवर सब्जेक्ट प्रोनाउन। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होता है, जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस पर काम हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट की जगह जब आप कोई वर्ड लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्योंकि आप उसको बार बार यूज़ नहीं करना चाह रहे ऑब्जेक्ट के नेम को, तो आप उसकी जगह भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, I will give you a gift। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, you, I क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, और give, will give ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब की भी काइंड्स होती हैं, दे आर लिंकिंग वर्ब्स, दे आर मॉडल वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वो भी हम करेंगे कि हम वर्ब के बारे में और डिटेल शुरू करेंगे। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है एंड गिव इज़ यूज्ड एज वर्ब, तो देना इज़ वर्ब, और विल इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी या मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, ठीक है। आई यूज़ किया ना, तो आई तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया क्योंकि मैं कुछ कर रही हूँ, ठीक है। चले अपनी बात करते हैं, यानी मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, तो आई एम द सब्जेक्ट, ठीक है। विल इस गिव यानी इस मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, दूंगी, ठीक है। देना इज अ वर्ब, और विल हेल्पिंग वर्ब है। वाई हेल्पिंग, क्योंकि जो मेन वर्ब है उसको विल सपोर्ट कर रहा है। सो ये भी हैं दोनों ये वर्ब, लेकिन आप इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और इसको बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। यू क्या हुआ, यानी तुम्हें दूंगी, एक्शन किस पे हो रहा है, जिसको गिफ्ट देना है, ठीक है। तो यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। सो इस सेंटेंस में आपने क्या, यू को क्या कहना है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एक और एग्जांपल करते हैं, टेल हर टू टेक दैट जॉब, यानी उससे ये कहो कि ये जॉब ले ले, ठीक है। यानी किसी ने किसी से कुछ शेयर किया है, इसका उर्दू में मतलब है कि उससे ये कहो कि ये जॉब ले ले, यानी उसको ऑफर हुई है कोई जॉब की, तो उसने कहा टेल हर टू टेक दैट जॉब, उसे कहीं अच्छी ऑप्शन है तो उसने कहा तुम जॉब ले लो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, टेल हर यानी उसको बताओ, यानी बताना किसको है, यानी जिस तरह मैं कह रही हूँ किसी को टेल हर टू टेक द जॉब, तो जिससे मैं क्या बात कर रही हूँ वो इस वक्त क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने शुरू किया सेंटेंस टेल हर, बताना किसको है, हर यानी कोई लड़की है, क्योंकि
लड़के की जगह हम हिम यूज़ करते हैं, यानी उसको बताओ, और लड़की की जगह हर, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि मैंने हर लिखा है, यानी किसी लड़की को मैंने बताने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसे बता दो कि तुम ये जॉब करोगी, ठीक है। सो टेल हर टू टेक द जॉब, यानी उसको कह दो कि ये जॉब ले ले। यानी ये बेसिकली सेंटेंस का मीनिंग ये है कि किसी ने पूछा कि अच्छा जी मेरी फ्रेंड ने इस जॉब मिली थी तो क्या वो ले ले, ये जॉब करे या ना करे, तो मैं से कह रही हाँ उसे कहो कि जॉब कर ले, तो टेल हर टू टेक द जॉब। अब यहाँ पे ये जो हर है, दिस इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि बताना किसको है, किसी लड़की को, जिसको हर जहाँ पे मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे मैं कोई नेम भी लिख सकती थी, अगर मैं टेल तानिया, टेल सना टू टेक द जॉब, तो अब सना क्या था यहाँ पर, अगर मैं हर की जगह सना लिखती दैट वाज नाउन, ठीक है। लेकिन मैंने उसकी जगह हर का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ये नाउन की जगह आया ना, तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एक और करते हैं एग्जाम्पल, सना विल गिव हिम द बुक, यानी सना उसको बुक देगी। हिम लड़कों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब मुझे बताएं इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होना चाहिए, सना विल गिव हिम द बुक, गुड, हिम, क्योंकि सना ने बुक किसको देनी है, किसी लड़के को, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने वर्ड ये जो प्रोनाउन यूज़ किया है, मैं वहाँ पे जॉन भी लिख सकती थी, कोई लड़के का नाम भी लिख सकती थी, आइजैक कह सकती थी, कुछ भी कह सकती थी, लेकिन मैंने वहाँ प्रोनाउन उसकी जगह यूज़ किया हिम। तो इसका मतलब क्या है, यानी सना किसी उसको बुक देगी, ठीक है। तो हिम यहाँ पे क्या है, हिम इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यही जो मैंने बोला मैं लिखती हूँ, सना विल गिव हिम द बुक, यानी सना उसको बुक देगी, और हिम किसी लड़के की जगह यूज़ होता है, ही, हिम और हिज भी यूज़ हो सकता है। लड़की के लिए होता है शी, हर, ठीक है। यानी प्रोनाउन लड़की के लिए क्या यूज़ हो सकते हैं, शी एंड हर। लड़के के लिए हो सकते हैं ही, हिम, हिज भी हो सकता है। दिस इज़ हिज बुक, यानी ये किसी लड़के की बुक है, ठीक है, हिज। अगर लड़की के लिए कहूँगी दिस इज़ हर बुक, हर एंड हिज, हिम, ये सब क्या है, ये प्रोनाउन है सारे, ठीक है। शी, हर, ही, हिम, हिज, ये सारे होते हैं प्रोनाउन, क्योंकि आप जहाँ भी कहीं नाउन की जगह कोई वर्ड यूज़ करेंगे, नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ करो, सब्जेक्ट में होता है नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट की जगह जब भी आप लगाएंगे कोई भी ऐसा वर्ड, दैट इज़ इंडिकेटिंग दिस इज़ प्रोनाउन, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास सना सब्जेक्ट है, अगेन सेम वर्ब्स हैं, विल हेल्पिंग वर्ब है और गिव मेन वर्ब है, और हिम इज़ द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द बुक। इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब क्योंकि कोई एक्शन है, कोई काम होना, यानी सब्जेक्ट के अंदर वर्ब हो, सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, यानी एक्शन जो हो रहा है, दिस इज द मेन वर्ब, सीधा ही लिखती हूँ ताकि उल्टे से कोई प्रॉब्लम नहीं। This is main verb and then him object pronoun and object क्या है, the book, क्योंकि देनी क्या चीज़ है, बुक, तो काम किस पे होना है, बुक पर, के बुक देनी है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और देनी किसी लड़के को है तो हिम, यहाँ हर भी हो सकता था, हिम भी हो सकता था, तो इसलिए आप इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, ओके। एक और एग्जाम्पल, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट सेंटेंस बोलूँगी इसमें एक और प्रोनाउन मैं यूज़ करूँगी किसी थिंग की जगह, क्योंकि देखें ना पहले तो हमने मेन सब्जेक्ट से यानी ही नेम्स की जगह लगाया था, अब हम इट यानी किसी चीज़ की जगह प्रोनाउन लगाएंगे तो वहाँ पे इट का वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड, गिव इट टू हिम, यानी कि मेरे पास तुम्हारे दोस्त के लिए गिफ्ट है, ये उसको दे देना, यानी गिव इट टू हिम। तो इट यहाँ पर किसकी जगह यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट, गिफ्ट की बात की थी ना, गिफ्ट यहाँ नाउन है, आई हैव अ गिफ्ट फॉर योर बॉस, तो गिफ्ट क्या है, ओके चले हम कहते हैं आई हैव अ गिफ्ट फॉर योर बॉस, ठीक है, गिफ्ट ऑब्जेक्ट है। अब उसकी जगह आप लगा क्या रहे हैं आगे, ऑब्जेक्ट की जगह गिव इट टू हिम, यानी अपने बॉस को दे देना,
बॉस की जगह हिम यूज़ हो रहा है, दिस इज सब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट जो आपने कहा कि आप उसको दे देना, आप बॉस काम दो लोगों पे हो रहा है कि अभी आप जब पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, उसमें हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद बल्कि मैं उसी की तरफ आऊँगी ताकि आप वो भी क्लियर हो जाए आपको, क्योंकि यहाँ पे दो, कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि अभी हम बात ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की कर रहे हैं तो मैं इस पर करती हूँ। अच्छा आपने लिख लिया, चलें ओके। जो सेंटेंस में बोल रही थी अब मैं लिखती हूँ, आई हैव अ गिफ्ट for your boss. Give it to him. ये भी प्रोनाउन है, लेकिन क्योंकि हमने बात की थी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिलेट करके बता रहा है, यानी आप दोनों को कर सकते हैं रिलेट, लेकिन यहाँ पर अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो क्या है, इट्स। तो यानी हम बात, उसने गिफ्ट की बात की थी कि गिफ्ट जो है वो यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई हैव अ गिफ्ट, दिस इज यूज्ड एज अ नाउन। गिफ्ट कोई चीज़ है ना, किसी चीज़ का नाम, so that is a noun. It's, give it to him. Boss क्या था, boss भी noun है, उसकी जगह क्या प्रोनाउन यूज़ हुआ है, him, ठीक है। और गिफ्ट की जगह क्या प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो यहाँ it एक्ट कर, क्योंकि हम बात करें ना ऑब्जेक्ट हैं दोनों ये प्रोनाउन, लेकिन हमने से इसमें से पिक करना है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है जिस पर काम हो रहा है। तो उसने गिफ्ट का कहा है कि गिफ्ट देना, कि मेरे पास गिफ्ट है वो तुमने अपने बॉस को देना है, तो इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हियर। क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे हैं, हिम भी प्रोनाउन है क्योंकि वो बॉस की जगह यूज़ हो रहा है, इट भी प्रोनाउन है लेकिन वो गिफ्ट की जगह यूज़ हो रहा है। और यहाँ गिफ्ट की जगह जब हमने इसको लगाया है इट को, तो वो एज इट इज़ एक्टिंग एज विच प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि जिस पे काम हो रहा था वो चीज़ क्या थी, भाई आई हैव अ गिफ्ट, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। ऑल्दो यहाँ नाउन है गिफ्ट, लेकिन एक सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब के रेफरेंस से देखें, आई क्या है, मैं, ठीक है, आई हैव अ गिफ्ट, यहाँ पे हैव यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब, और क्योंकि इसमें हैव हैड ये हम जब सेंटेंसेस भी करेंगे इसमें हम देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है यूज़, गिफ्ट, यानी कि यहाँ पर ये एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। और मैंने कहा है यही गिफ्ट तुम, मतलब मेरे पास जो गिफ्ट है वो तुम अपने बॉस को दे दो, तो इट यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप। हमारे पास क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं है तो हम और भी टाइप्स आगे करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी। हम लोग अपने एंड में हमेशा आपको करवाते हैं द बुक्स नेम्स, बाइबल की बुक्स के नेम्स हम आपको करा रहे हैं, तो मैं उसी तरफ जाऊँगी। हमने लास्ट बुक की थी जेरेमाया, उर्दू में जेरेमाया के बाद जो बुक आ रही है वो कौन सी है, नोहा, दैट इज़ इन इंग्लिश एंड लेमेंटेशन। मैं लिखती हूँ, क्योंकि नोहा करना होता है, यानी जब गम में कोई होता है किसी चीज़ का, नोहा करना यानी अफसोस करना, इस तरह मॉर्निंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस बाइबल बुक का नाम है लेमेंटेशन, लेमेंटेशन, TATION, लेमेंटेशन, ओके। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ना दो वर्ब्स आ रहे हैं, ए और ई, वर्ब कह रही हूँ सॉरी, वर्ब जो करा रही थी अभी, वावल्स आ रहे हैं, ए ई, और आगे भी वावल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसकी वॉइस लेकर आएंगे, ए की, लेमेंटे, फिर टे की हमने TATIO भी आगे, कितने सारे वावल्स हैं यहाँ पर, लेकिन पहले यहाँ भी लेमेंटेशन की आवाज़ जाएगी क्योंकि MEN मैन, LA ले, लेमन, TATION की आवाज़ हमेशा शन में जाती है, ठीक है, TION, तो लेमेंटेशन, TAT LA ले, MEN मैन, LA ले, MEN मैन, TATION शन, सो लेमेंटेशन। ज़रा आप बोलें मेरे पीछे, लेमेंटेशन, ओके, इसको लेमेंटेशन बोलना है, ए की साउंड, लेमेंटेशन, ठीक है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट बुक। अच्छा, लेमेंटेशन के बताएं, उसके बाद कौन सी बुक है इसके, दैट इज़ इंग्लिश का इज़ेकियल, इज़ेकियल, इंग्लिश में इस बुक को लिखा जाता है इज़ेकियल।
उर्दू में आप इसको हिस्कियल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसे लिखते हैं तो उस बुक को आप क्या कहते हैं? इज़ेकियल। सो इफ़ यू प्रोनाउंस इट इन इंग्लिश, उसको आप इज़ेकियल ही, ई से शुरू हो रहा है ना, ई की क्या साउंड आई थी? ए, इज़ेकियल, इज़ेकियल, तो वही साउंड के साथ जेड की साउंड थी ज, ठीक है, फिर ई आ रहा है इज़ेकियल, आई ई एल के साथ यल, सो इज़ेकियल, के की साउंड क्या थी? क, सो ईजी इज़ेकियल, आई ई एल के साथ। तो इसलिए उर्दू में आप इसको बोलते हैं हिस्कियल, वो ह की आवाज़ है ना, लेकिन इसमें आप ये वॉइस यूज़ नहीं करते, इसमें आप दूसरी वॉइस यूज़ करते हैं जहाँ पे इज़ेकियल, ह साउंड नहीं है, एच है ही नहीं यहाँ। इंग्लिश में आप इसको इज़ेकियल, इज़ेकियल लिखते हैं, इज़ेकियल। अच्छा, इसके बाद जो बुक आ रही है वो कौन सी है? इन इंग्लिश यू राइट डैनियल, डैनियल, ए की साउंड क्या थी? ए, तो डैनियल, आई ई एल, अगेन नोटिस किया आपने? एल, ठीक है। सो जिसने इज़ेकियल था, डैनियल, क्योंकि इंग्लिश में दानियल की जो किताब है, दानियल नबी की, उस दानियल नबी की किताब को, उसको आप कहते हैं डैनियल इन इंग्लिश, और हिजकियल की किताब को इज़ेकियल, इज़ेकियल, ठीक है। नोहा, लेमेंटेशन, चलिए अब मेरे पीछे आपने बोलना है। फर्स्ट लेमेंटेशन, इज़ेकियल, एंड देन डैनियल। आज के लिए इतना काफ़ी है ताकि आप ये 3 बुक्स लर्न करें। हम आगे भी करते जाएंगे, बिकॉज हमने बात की थी कि हमारी बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है, यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, और हम अपनी बाइबल की बुक्स भी इंग्लिश में आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आप इनको भी याद रखें। पीछे भी हमने बुक से शुरू किया था, जेनेसिस, एक्सोडस, नंबर्स, क्रॉनिकल्स, हमने ये सारी बुक्स की थी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, देन विल गो टू न्यू टेस्टामेंट। तो आज के लिए इन 3 बुक्स को आपने याद करना है। साथ साथ अगर आप याद करेंगे, और प्लीज़ कोशिश करेंगे अगर आपके पास उर्दू की बाइबल है तो घर में जब हम आपको ये बताते हैं बुक्स के नेम, तो आप उनके आगे इंग्लिश में नेम्स लिख लें। तो इससे ये होगा कि आप जब बुक्स की नेम को याद करके, ज़रूरी आपको उर्दू में पता होंगे, इंग्लिश में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, अगर नहीं जिनको नहीं आती इंग्लिश, तो अच्छा ये आप साथ लिख लें ताकि आप साथ साथ याद करें और आपको इस तरह याद भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।